अस्सलाम वालेकुम बॉयज, कैसे खैरियत से हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से ही होंगे। ठीक हो गया। आज का लेक्चर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है, और आज का लेक्चर जो हमारा है वो आईसीटी एसएमसी की जो है ना, मतलब है कि बहुत ही आईसीटी एसएमसी का बहुत ही मतलब है कि एक कोर कॉन्सेप्ट है आईसीटी का, जिसको हम कहते हैं सीआरटी। ठीक है, कैंडल रेंज थ्योरी। ओए होए 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 बॉयज, बहुत खतरनाक, बहुत हैवी लेक्चर देने जा रहा हूँ। बहुत कम सब्सक्राइबर्स पर बहुत हैवी लेक्चर देने जा रहा हूँ बॉयज, मैं आप सबको। ठीक है, इस हैवी लेक्चर में हम कैंडल रेंज थ्योरी जो है ना, इसकी स्ट्रेटजी पर हम बात करेंगे। इस हैवी लेक्चर में कैंडल रेंज थ्योरी की स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। ठीक है, स्ट्रेटजी। हाँ, कैंडल रेंज थ्योरी नहीं, सॉरी, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। हाँ, कैंडल रेंज थ्योरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे, और जानेंगे कि कैसे कैंडल टू कैंडल प्रिडिक्शन कैसे होती है। अच्छा जी, कैंडल टू कैंडल जो है ना, हम जानेंगे कि कैसे कैंडल टू कैंडल प्रिडिक्शन होती है। ठीक हो गया। अच्छा 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 जवान, अच्छा जवान, एक सेकेंड। तो बगैर टाइम, किसी भी किस्म का टाइम ज़ाया किए बगैर, मेरा ख्याल है लेक्चर स्टार्ट करना चाहिए हमें। चलें स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ये हमारी इस आईसीटी एसएमसी की जो एडवांस स्ट्रेटजीज की जो प्लेलिस्ट है, इसका लेक्चर वो होने जा रहा है, मेरा ख्याल लेक्चर 4 होने जा रहा है। हाँ, लेक्चर 4 होने जा रहा है। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम बहुत हैवी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने जा रहे हैं बॉयज। बहुत हैवी स्ट्रेटजी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें पहले मैं आपको बताऊं इसमें होता क्या है। इसमें हम एक कैंडल की जो है ना, एक हायर टाइम फ्रेम पर एक कैंडल की बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी को मार्क करते हैं। ठीक है। अच्छा, पहले मैं टाइम बता दूं आपको। टाइम, हाँ चलें टाइम बता देता हूँ, आखिर में क्या बताऊंगा मैं टाइम। ठीक है, मैं आपको टाइम बता देता हूँ पहले। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, बस इसको थोड़ा सा सेट करने दे मुझे। मैं हाँ जी, मैं आपको टाइम वगैरह बता देता हूँ। टाइम मैनेजमेंट। टाइम ये होगा कि जो वीक की कैंडल होगी उसको हम देखेंगे डे में, डे की कैंडल्स में, और जो डे की कैंडल होगी उसको हम देखेंगे एक सेकेंड, 4 आवर के टाइम फ्रेम में। यार हाँ, 4 आवर के टाइम फ्रेम में, और जो 4 आवर की कैंडल होगी हमारी उसको हम देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और जो हमारी 1 आवर की कैंडल होगी उसको हम देखेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक हो गया। हाँ, एक दो, वो नहीं, एक ही काफी था। हाँ, एक दो, हाँ सही है। ठीक है ठीक है, बस ठीक है ठीक है, समझ आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। ठीक हो गया। तो ये जो है ना, ये हमारे टाइम्स होंगे। ठीक है, ये कैंडल होगी, और ये उसके कैंडल के डेप्थ में जाकर हम देखेंगे। ये वो डेप्थ में जाकर देखने वाली चीज़ होगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये हमारी एक 4 आवर की कैंडल है। ठीक हो गया, ये हमारी एक है 4 आवर की कैंडल। हाँ, ये हमारी एक 4 आवर की कैंडल है। हमने सीआरटी के लिए, कैंडल रेंज थ्योरी के लिए हमने क्या चीज़ करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। हम 4 आवर की कैंडल की जो है ना, हाई पर जो लिक्विडिटी होगी, जिसे हम बाय साइड लिक्विडिटी कहते हैं, उसको हम मार्क करेंगे। ये रही, मार्क हो गई। और जो हमारी लो पर लिक्विडिटी होगी, जिसे हम सेल साइड लिक्विडिटी कहते हैं, हम उसे मार्क करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी खूबसूरती से करने दें मुझे प्लीज।
हाँ बस ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ ना खूबसूरत हो जाए, बाकी देखते हैं, इंसान कोशिश ही कर सकता है बॉयज। ठीक हो गया। तो ये हमारी जो है ना ये 4 आवर की कैंडल है, और हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें अपनी जो लिक्विडिटी थी वो हमने मार्क कर दी। डन है, 4 आवर की कैंडल, और इसके अंदर हमने अपनी लिक्विडिटी मार्क की। हाँ, बाय साइड लिक्विडिटी ये हो गई हमारी BSL बाय साइड लिक्विडिटी, और ये हमारी जो है ना ये हमारी हो गई SSL सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक, हमने दोनों मार्क कर दी, और इसको मार्क करने के बाद हम एक छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाएंगे, अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम चले जाएंगे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम वाली जो कैंडल्स होगी उससे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, उससे हम ये एक्सपेक्ट करेंगे, एक सेकेंड राइट, हाँ ठीक है, और ये भी राइट पर कर दूं मैं ऐसे भी। हाँ, उससे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हम उससे ये चाहेंगे कि वो जो छोटे टाइम फ्रेम की जो हमारी कैंडल है, हम चाहेंगे कि वो कैंडल ऐसे ऊपर जाए, और जो ये जो 4 आवर की जो कैंडल की हमने बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी मार्क की थी, इसमें अब बुलिश कैंडल की बात करूं मैं, ठीक है। बुलिश कैंडल की जब मैं बात करूं तो मैं इसमें देखूंगा कि जो हमारी छोटे टाइम फ्रेम की कैंडल है वो जाए, और ऊपर की जो बाय साइड की जो लिक्विडिटी है वो लेकर बाय साइड की लिक्विडिटी किल कर कर वापस आए, और वापस आकर हमें मार्केट में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे। ठीक है, जैसे ही ये हमें मार्केट में बाय साइड लिक्विडिटी लेने के बाद वापस आएगी और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगी, फिर ये बेरिश हो जाएगी ना। हाँ, ये तो बेरिश हो जाएगी। तो बेरिश कैंडल तो माइकल साहब की काली होती है, माइकल साहब के जानशीनों की भी काली होती है। तो ये कैंडल हमारी जैसे ही हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है लिक्विडिटी किल करने के बाद, जैसे ही बाय साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद जैसे ही ये हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है, हम फिर वेट करेंगे कि हमारी जो दूसरी कैंडल होगी वो कुछ इस तरह की हरकत करे कि वो आए हमारे एक्सट्रीम, सॉरी एक्सट्रीम नहीं सॉरी, जो हमारी जो MSS हुआ ना, सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैं कब से कह रहा हूँ, जो MSS हुआ ना, स्ट्रक्चर शिफ्ट जो हुआ हमारा, हाँ दोबारा से मैं रिवाइज करता हूँ। ये कैंडल से हम क्या चाहेंगे, ये जाए ऊपर और बाय साइड की लिक्विडिटी किल करे और MSS करे मार्केट में। ठीक है, जैसे ये MSS करेगी फिर हम जो अगली कैंडल्स होंगी, जो भी हमारी कैंडल्स होंगी, हम चाहेंगे उन कैंडल्स को कि वो जाए, ये कैंडल के ओपनिंग पॉइंट होता है ना, कैंडल के वो होते हैं, क्या कहते हैं उसे, ये एक कैंडल में 4 चीजें होती हैं जो उसमें याद रखने की होती हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। अच्छा एक सेकेंड यार, मैं कैंडल के बारे में आपको पहले बताऊं। कैंडल में सिर्फ ये 4 चीजें होती है बॉयज, और इसके अलावा कैंडल में ना और कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, ये 4 चीजें होती है। मैं यहाँ पर पहले एक कैंडल बन जाए, ये रही बन गई। ठीक है, ये कैंडल बन गई। अब इस कैंडल को मैं ये बुलिश कैंडल की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर बेरिश का इसका ऑपोजिट कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो बेरिश बुलिश कैंडल का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं क्या देखता हूँ कि ये एक कैंडल है, ठीक है, ये यहाँ पर ओपन होती है, ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, ठीक है, यहाँ पर ओपन हुई, और ओपन होने के बाद ये कैंडल जहां तक जाएगी वो हमारा होगा लो ऑफ द कैंडल, और लो के बाद ये जहां तक ऊपर जाएगी वो होगा हमारा हाई ऑफ द कैंडल, और जहां पर कैंडल क्लोज करेगी ये होगा हमारा क्लोज। ठीक है, क्लोजिंग पॉइंट होगा ये हमारा। अब मैं इसको थोड़ा सा मजीद डिफाइन कर दूं आपके सामने। ये यहाँ पर ये सॉरी ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई। ठीक है, ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, ये हमारे पास कैंडल का ओपनिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट पर कर लेंगे, ये हो गई हमारी कैंडल ओपन। ठीक है, ये हमारी कैंडल ओपन हो गई, और ओपन होने के बाद ये कैंडल यहाँ पर नीचे आई थी। ठीक है, जहां तक आई थी नीचे ये हमारा है लो, ये हमारा लो है, और हाँ ये हमारा लो है। एक सेकेंड जी,
और उसके बाद ये कैंडल जहां तक ऊपर गई, ऊपर जहां तक गई, ये जगह हमारी होगी हाई। ठीक है, जहां तक ऊपर गई ये जगह हमारी हाई होगी, HIGH हाई, ये हमारा हाई है। और बॉटम, ये हमारा हाई है। और जहां पर ये कैंडल ने हमें क्लोजिंग दी है वो नाम से ही पता लग रहा है आपको, वो है क्लोज। ठीक है, क्लोज, क्लोजिंग पॉइंट, क्लोजिंग पॉइंट और क्लोज, जो आपको बेहतर लगे आप कह सकते हैं इसे। ठीक है, मैं इसको यहां पर ले आता हूं और इसको यहां पर ले आता हूं मैं। ठीक है, डन हो गया। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज आपको जरूर याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, जब कैंडल कहीं पर ओपन होती है वो जगह हमारी होती है ओपनिंग पॉइंट। जब कैंडल कोई बुलिश कैंडल की बात करो, जब कैंडल नीचे तक जाकर वापस ऊपर आती है, वो नीचे जहां तक गई होती है वो हमारा लो होता है, कैंडल का लो होता है। और फिर कैंडल जहां तक टॉप बिल्कुल मैक्स ऊपर तक जहां पर गई होती है वो हमारा हाई होता है। और जहां पर कैंडल ने हमें क्लोजिंग दी होती है वो हमारा क्लोज होता है। ठीक है, ये चार चीजें होती हैं कैंडल में। अब देखिए, जैसे कि मैं किसी एक कैंडल पर यहाँ पर ये रखता हूँ ना, पॉइंट करता हूँ, किसी एक कैंडल को पॉइंट करता हूँ, यहाँ पर ऊपर देखना यहाँ पर क्या चल रहा होता है आप। ठीक है, वो जो सबसे ऊपर है ना वो 0 जो है वो ओपनिंग पॉइंट है। ठीक है, और जो H है वो हाई है, जो L है वो लो है, जो C है वो क्लोज है। ठीक है, कि जो कैंडल यहाँ पर ओपन हुई है ये पॉइंट हमारा ये है, और ये जो कैंडल ने जो हाई बनाया वो ये है, जो लो बनाया वो ये है, जो क्लोज है वो ये है। ठीक है, तो ये इसी तरह की बात होती है। ये कैंडल हमारी यहाँ पर ओपन हुई है, तो फर्ज करें ये 5 रुपए पे ओपन हुई है, तो ये 5 इसका ओपन होगा। जो लो होगा इसका वो L इसका जो है ना 4 रुपए होगा। और जो हाई इसने गई है, फर्ज करें ये 10 रुपए तक गई है, तो इसका हाई 10 रुपए होगा। और वापस जब पर क्लोज हुई है 8 रुपए पर क्लोज हुई है, तो इसका क्लोज जो है ना वो 8 होगा। ठीक हो गया, यही चीज होती है। अच्छा जी, तो ये तो मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए कर रहा था कि जब मैं कहीं पर लो कहूँ तो आपको समझ आए, जब मैं कहीं पर हाई कहूँ तो आपको समझ आए, जब मैं कहीं पर ओपन कहूँ कैंडल की तो आपको समझ में आए, जब मैं कहीं पर क्लोज कहूँ तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छा, तो वापस चलते हैं इसी पर, CRT पर चलते हैं वापस। इसमें आप देखेंगे कि जब 4 आवर की कैंडल, तो हमने हाईज एंड लोज, हाई और लो मार्क कर दिए 4 आवर की कैंडल में। ठीक है, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी मार्क कर दी हमने 4 आवर की कैंडल में। और फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाएंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये कैंडल जो है ना ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल, हमें क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम उससे, कि वो जाए और बाय साइड की लिक्विडिटी को किल करे और दोबारा आए और मार्केट में हमें MSS दे दे। MSS देने के बाद हम अगली कैंडल से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, मजीद आने वाली कैंडल से क्या चाहेंगे हम, कि वो जाए और हमारे जो MSS से जो बिल्कुल पिछला वाला जो हमारा कोई भी POI होगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि FEG, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, वो हम उसमें से अपनी एंट्री लेंगे। और जो हमारा टारगेट होगा वो सेल साइड, इस 4 आवर की कैंडल की सेल साइड की लिक्विडिटी हमारा टारगेट होगी। ठीक है बॉयज, ये आपको समझ में आई ये बात। ये हमारी 15 मिनट की कैंडल्स हैं। ठीक है, 15 मिनट की कैंडल, ये मैं सिर्फ आपको उसके लिए कह रहा हूँ, समझ में आने के लिए आपको कह रहा हूँ। ठीक है, ये 2 कैंडल्स ही मैंने बना दी। ठीक है, इसमें मजीद बहुत सारी कैंडल्स बनी होंगी। ठीक है, जब हम 4 आवर के टाइम फ्रेम की बाय और सेल साइड की लिक्विडिटी मार्क करेंगे ना, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पर चल के देखेंगे, वहां पर बहुत सारी कैंडल्स बनी होंगी। अभी वो मैं करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने शॉर्ट की पोजीशन बता दी। ठीक है, जैसे ही प्राइस हमारी उस POI में आएगी, जो MSS से जो बिल्कुल पिछला वाला POI होगा, जैसे ही प्राइस उसमें आएगी, मैं वहीं से, अच्छा, जो रेंज के अंदर वाला होना चाहिए POI। ठीक है, अगर POI हमारा रेंज के अंदर है तो ही ये वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अगर नहीं है, बाहर है, तो फिर इसको ये ट्रेड आपकी नहीं होगी। ठीक है, उस दिन की ट्रेड नहीं, उस कैंडल पर ट्रेड नहीं है। ठीक है, वो CRT स्ट्रेटजी नहीं है। अच्छा जी,
तो मैं या तो अपना जो एसएल होगा वो उसी पीओआई के ऊपर ही रखूंगा, या तो अपना एसएल में इसका बाय साइड लिक्विडिटी पर रख दूंगा। ठीक है, उस पीओआई को अगर प्राइस ने ब्रेक कर दिया ना तो मोस्ट लाइकली है कि प्राइस ऊपर ही जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बाय साइड की लिक्विडिटी तक अपना एसएल रख लेता हूँ। और जो मेरा टारगेट होगा वो जो 4 आवर की जो कैंडल की हमने सेल साइड लिक्विडिटी मार्क की थी वो हमारा टारगेट होगा। ठीक है बॉयज, ये तो बात हो गई शॉर्ट की पोजीशन के बारे में। अब जरा लॉन्ग की पोजीशन के बारे में बात करते हैं। लॉन्ग में क्या होगा, जब कभी एक अपना एक 4 आवर की कैंडल आती है और वो बनाती है अपने हाइज एंड लोज बनाती है। ठीक है, माइकल साहब के जानशीनों की कैंडल्स ब्लैक होती हैं। ठीक हो गया, इसीलिए बेरिश कैंडल्स ब्लैक होती हैं, इसीलिए हम अपनी बेरिश कैंडल्स ब्लैक ही रखते हैं। अच्छा जी, 4 आवर की ये एक बेरिश कैंडल बनती है, 4 आवर की एक बेरिश कैंडल बनती है। तो मैंने क्या करना होगा कि मैंने उस कैंडल का हाई, ये कैंडल का हाई है और कैंडल का लो, ये कैंडल का लो है, मैं मार्क कर दूंगा। और अच्छा, मैंने जो आपको बात बताई ना कैंडल के बारे में कि ये कैंडल का ओपन है, ये कैंडल का हाई है, ये कैंडल का लो है, ये कैंडल की क्लोज है, वो मैंने बुलिश कैंडल के बारे में बताई थी। ठीक है, बेरिश कैंडल में क्या होगा, बेरिश कैंडल में जो आपका हाई होगा वो हाई ही रहेगा। ठीक है, जो आपका लो होगा वो लो ही रहेगा। और बस आपका बेरिश कैंडल में जो ओपनिंग पॉइंट होगा ना, जो ओपन होगा वो ऊपर आ जाएगा, आपका ओपन जो है ना वो ऊपर आ जाएगा, और जो आपका क्लोज होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये बात ज़रा मेरे जहन से निकल गई उस वक्त बताना, जो आपका क्लोज होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये बात मैं कर रहा हूँ उसके बारे में, ये बेरिश कैंडल के बारे में बात करूँ। हाँ, अगर ये कैंडल आपकी बुलिश है, ठीक है, अगर ये कैंडल आपकी बुलिश कैंडल है ये, तो इसका हाई तो कैंडल का ऊपर ही होता है, लो कैंडल का नीचे होगा। लेकिन बुलिश कैंडल में ये होगा कि आपका जो ओपन है वो सॉरी क्लोज हो जाएगा, और जो आपका क्लोज होगा वो आपका ओपन होगा। ठीक है, क्योंकि बुलिश कैंडल जो है ना, बुलिश कैंडल नीचे से शुरू होती है और ऊपर की तरफ जाती है, और जो बेरिश कैंडल होती है ना, जो बेरिश कैंडल होती है, मैं इसको दोबारा से ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको फ्री के ताने नहीं दूंगा कि मैं आपके लिए कैंडल ब्लैक कर रहा हूँ, वो भी फ्री में। अच्छा जी, जो बेरिश कैंडल होगी वो ऊपर ओपन होती है और वो नीचे आकर क्लोज होती है। ठीक हो गया, तो ये चीज़ मैं अभी थोड़ी देर पहले बताना मेरे माइंड से निकल गई थी। ठीक है, खैर मुझे याद थी लेकिन निकल गई थी। चले, जो भी है, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए कहा था कि हाई और लो कहाँ होता है। अच्छा जी, मैंने हाई मार्क कर देना है उसका, जो कि हमारा होगा बाय साइड लिक्विडिटी, और इसको मैं राइट पर कर देता हूँ। और मैंने अपना लो मार्क कर देना है जो कि होगा हमारा सेल साइड लिक्विडिटी। ये मैंने बेरिश कैंडल में मार्क कर देनी है। और बेरिश कैंडल में मैं अगली जो मैं ये मार्क करने के बाद मैं छोटे टाइम फ्रेम पर जाता हूँ, कि जैसे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं जाता हूँ, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं जाकर मैंने ये चाहना है कि जो 15 मिनट की कैंडल्स होगी हमारी वो क्या करे, वो आए और जो सेल साइड की लिक्विडिटी है पहले इसको किल करे, और उसके किल करने के बाद वापस आए और मार्केट में एक एमएसएस दे दे। ठीक है, जैसे ही 15 मिनट की कोई कैंडल मुझे एमएसएस देती है, जो लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, जैसे ही एमएसएस देती है मार्केट में, तो उसके बाद मैंने ये देखा कि प्राइस ने वो किया, लिक्विडिटी स्वीप की, सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप की, और उसके बाद प्राइस दोबारा अंदर आई और रेंज में आई, और रेंज में आने के बाद प्राइस ने मुझे एमएसएस दिया। प्राइस ने एमएसएस दिया, उसके बाद वाली कैंडल से मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि वो क्या करे। उसके बाद वाली कैंडल को मैं चाहूंगा कि वो दोबारा से नीचे आए, मेरे जो एमएसएस से जो बिल्कुल पिछला वाला जो मेरा पीओआई होगा वहां तक वो कैंडल आए, और वहां तक आने के बाद मैं अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन करूंगा, और जो मेरा टारगेट होगा वो बाय साइड लिक्विडिटी होगी, बेरिश कैंडल की बाय साइड लिक्विडिटी मेरा टारगेट होगी। ठीक है,
तो ये भी 15 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल, ये दो कैंडल्स में मैं इसीलिए पूरा कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर अभी इतनी सारी कैंडल्स बना नहीं सकता, तो मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये इससे आप समझने की कोशिश करें मिसाल से कि ये सारी कैंडल्स फिर इसी तरह स्ट्रक्चर बनाते हुए ही ऊपर जाएंगी, ठीक है। मैं आपको अभी इधर उसमें डायग्राम में बना के बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना कोई भी पीओआई देखूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर अपना कोई एक पीओआई देखा था और वहां से मैंने शॉर्ट की पोजीशन ली थी, तो इसी तरह से मैं यहाँ पर भी अपना एक पीओआई देखूंगा और मैं वहां से लॉन्ग की पोजीशन लूंगा, ठीक है। जैसी प्राइस मेरे पीओआई में एंटर करती है, मैं उस पीओआई में जो रेंज के अंदर हो, जो रेंज के अंदर हो, अगर प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी किल की है और उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है और पीओआई इस सेल साइड लिक्विडिटी की रेंज के अंदर बनाया, तो मैं उसी पीओआई को वो करूंगा, क्या कहते हैं, ट्रेड करूंगा, ठीक है। और बुलिश कैंडल के सिनेरियो में क्या होगा कि जब प्राइस ने बुलिश कैंडल की बाय साइड की लिक्विडिटी स्वीप की है और दोबारा आके एमएसएस किया है और रेंज के अंदर ही पीओआई बनाया, चाहे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पीओआई को कहते हैं, ठीक है। पीओआई इज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। पीओआई कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को। अच्छा जी, तो मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह वगैरह, ठीक है। हाँ जी, तो मैं देखूंगा कि प्राइस आए और वो पीओआई जो है मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, चाहे वो ऑर्डर ब्लॉक है चाहे वो एफईजी है, वो मेरा होना चाहिए इस बाय साइड लिक्विडिटी के रेंज के अंदर। और बेरिश कैंडल की जब सेल साइड लिक्विडिटी हमने मार्क की, उसकी सेल साइड लिक्विडिटी की रेंज के अंदर पीओआई होना चाहिए, ठीक है। जैसी ही प्राइस मेरे पीओआई पर आती है, मैं अपनी लॉन्ग की पोजीशन इसमें क्या कहते हैं उसे, बेरिश कैंडल के उसमें मैं वो कर रहा हूँ, क्या कहते हैं उसे, केस में मैं बता रहा हूँ कि क्या होगा। मैं अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन करूंगा, जो मेरा एसएल होगा वो मेरे पीओआई के बिल्कुल जरा से नीचे होगा, या तो मैं इस पर भी रख सकता हूँ, सेल साइड लिक्विडिटी पर भी रख सकता हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मोस्ट लाइकली है कि प्राइस जब उससे हिट करेगी, क्या कहते हैं उसे, मेरे पीओआई को क्रॉस कर देगी प्राइस, तो फिर प्राइस नीचे ही जाती जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, और जो मेरा टारगेट होगा वो बाय साइड की लिक्विडिटी मेरा टारगेट होगी, ठीक है बॉयज। बहुत आसान, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी, ठीक है, बहुत इजी है ये, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और हाँ, और ये कि अब हम इसको उस पर चलकर समझने की कोशिश करते हैं, क्या कहते हैं उसे, हाँ, डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये चीज, यही चीज, ये एक मेरी 4 आवर की एक बेरिश कैंडल की, ठीक है, एक बेरिश कैंडल की रेंज है, ये मेरी 4 आवर की एक बेरिश कैंडल की रेंज है, ठीक हो गया। ये मेरी एक 4 आवर की बेरिश कैंडल की रेंज है, मैंने मार्क कर लिया यहां पर, ठीक है। कुछ ज्यादा ही रेंज से बाहर चला गया था मैं। अच्छा जी, ये मेरे 4 आवर की, जब मैं 4 आवर की कैंडल पर मैं जब मार्क करूंगा, 4 आवर की कैंडल की बाय साइड की लिक्विडिटी पर जब मैं मार्क करूंगा, और मैं अपनी 4 आवर की सेल साइड की लिक्विडिटी पर मैं मार्क करूंगा, और मैं जब छोटे टाइम फ्रेम में आऊंगा तो मुझे कुछ इस तरह का बना हुआ स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, और मैं अब मैंने ये मार्क कर ली, अब इसके बाद मैं चले जाऊंगा, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम, अच्छा देखें, मैंने 4 आवर के कैंडल पर ये बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी मार्क की, ठीक है। ये बाय साइड लिक्विडिटी और उप्स, एक सेकेंड, टॉप पर, और ये मैंने सेल साइड लिक्विडिटी मार्क की, ठीक है, बहुत ज्यादा ही सेल हो गया, और ये मैंने सेल साइड लिक्विडिटी मार्क की। जैसे ही मैंने 4 आवर की कैंडल में बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी मार्क की,
मेरे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना होगा और मेरी सेल साइड और बाय साइड की लिक्विडिटी मार्क्ड हुई भी होगी। अभी मैं चार्ट पर चलूंगा ना तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा उससे। ठीक हो गया। अच्छा जी, क्या करें यार, सब्सक्राइबर्स कम है, बताना भी लो आप लोगों को ज्यादा पड़ता है और जो है ना समझाना भी ज्यादा पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर मैं किसी चीज पर टाइम ले लूं तो बुरा ना माना करें। आप बुरा मानते हैं या नहीं मानते हैं ये मुझे जरा कमेंट में लाजमी बताना प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा जो भी आप कहेंगे। चाहे आप कोई बुरा मानते हैं भी कहेंगे तो भी मुझे अच्छा ही लगेगा, मुझे बुरा लगेगा सॉरी। और जब अगर आप कहेंगे कि बुरा नहीं मानते तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर आप कहेंगे कि हम बुरा मानते हैं तो मुझे बुरा लगेगा और मैं फिर उस चीज को बेहतर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक हो गया। ये मैंने 4 आवर के टाइम फ्रेम पर बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी मार्क की, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आया और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मैंने देखा। इसके बाद मैं क्या चाहूंगा कि जो आने वाली जो कैंडल्स हैं वो हमारी कुछ ये हरकत करें। क्या हरकत करें कि आए और हमारी सेल साइड की लिक्विडिटी किल करें। सेल साइड की लिक्विडिटी किल करने के बाद दोबारा वापस आए, चाहे एक स्ट्रक्चर ब्रेक करती, चाहे दो स्ट्रक्चर शिफ्ट, एक स्ट्रक्चर शिफ्ट करती, चाहे दो मिला के, वो एक ही बात है। ठीक है, और स्ट्रक्चर शिफ्ट करें और स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद मैं फिर वेट करूंगा कि प्राइस आए और मेरे जो रेंज के अंदर जो मेरा पीओआई होगा, ठीक है, रेंज के अंदर वाले पीओआई में प्राइस आए और यहां से मैं अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर दूंगा और जो मेरा टारगेट होगा वो ये बाय साइड लिक्विडिटी होगी। ठीक है, ये लॉन्ग की पोजीशन की मैं बात करूं, कुछ इस तरह का आपको आपके पास चार्ट में आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। ठीक हो गया बॉयज। यहां पर मार्केट ने, एक सेकेंड, यहां पर मार्केट ने ये रही स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, मार्केट ने MSS किया या चेंज ऑफ कैरेक्टर जो आप कहना चाहें। हम तो माइकल साहब के स्टूडेंट हैं, तो माइकल साहब ने कभी चोच या चोक का वर्ड यूज नहीं किया, तो हम भी जो है ना इसको MSS ही कहते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, हाँ, MSS किया। MSS के बाद मैं यहां पर अपना POI देखूंगा जो इस रेंज के, दोबारा मैं कह रहा हूं, जो इस रेंज के अंदर जो भी मेरा POI होगा मैं उसे मार्क करूंगा। ठीक है, चाहे वो ऑर्डर ब्लॉक है, चाहे वो FVG है। ठीक है, ये मेरा POI है, ये रहा मेरा POI सेंटर नहीं, राइट पे कर देते हैं इसको। ये मेरा POI है, ये मेरा MSS है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। ये POI में प्राइस आएगी, मैं यहां से अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर दूंगा। जैसे ही प्राइस मेरे POI में आती है मैं अपने POI के थोड़ा सा ऊपर ही SL रखूंगा, थोड़ा सा नीचे ही मैं SL रखूंगा। मैं यहां पर भी SL रख सकता हूं इस रेंज पर, लेकिन इसमें ज्यादातर ये होता है कि अगर प्राइस ने आपको POI ब्रेक किया तो मोस्ट लाइकली है कि प्राइस जो है ना फिर उसी साइड पे चली जाएगी। ठीक है, लेकिन खैर मैं यहाँ पर इस रेंज पर ही अपनी क्या कहते हैं उसे उप्स, इसको क्या कहते हैं यार, SL रखता हूँ। हाँ ठीक है, SL में अपना रेंज पर ही रख लूंगा या POI पर ही रखूंगा। मेरा मशवरा ये है कि आप POI से हल्का सा ऊपर रखें, रेंज तक जाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, और जो मेरा टारगेट होगा वो इस कैंडल की बाय साइड की लिक्विडिटी मेरा टारगेट होगी। ठीक हो गया बॉयज, ये तो मैंने आपको डायग्राम पर मिसाल दी अपनी उसकी क्या कहते हैं उसे लॉन्ग की पोजीशन की। अब मैं आपको मिसाल देता हूं यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन की मिसाल देता हूं मैं आपको डायग्राम पर। ठीक है, ये पाथ कहाँ गया, ये रहा पाथ। ये शॉर्ट की मैं आपको मिसाल देता हूं। ये मैं देखूंगा कि जब मैं कभी अपने उस पर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर जब मैं यहाँ पर वो मार्क करता हूँ लिक्विडिटी, मार्क करता हूँ बाय साइड और सेल साइड की लिक्विडिटी, जब मैं मार्क करूंगा 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो मेरे पास यहाँ पर जब मैं छोटे टाइम फ्रेम पर जाऊंगा लिक्विडिटी मार्क करने के बाद, तो मेरे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाएगा जिसमें ये हमारी होगी बाय साइड की लिक्विडिटी
ठीक है। अच्छा, बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी हमेशा सेम ही रहती है, ठीक है, ये उसकी तरह ओपन क्लोज की तरह ऊपर नीचे नहीं होती है। बाय साइड की लिक्विडिटी और ये हमारी हो जाएगी सेल साइड लिक्विडिटी, टॉप बॉटम लेफ्ट, ये हमारी सेल साइड की लिक्विडिटी है। जब मैं 4 आवर की बुलिश कैंडल पर जब मैं ये बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी मार्क करूंगा और उसके बाद मैं छोटे टाइम फ्रेम पर आऊंगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो मेरे पास ये यहाँ पर बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी मार्क्ड हुई होगी और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मुझे नजर आएगा मार्केट में। उसके बाद मैं क्या देखूंगा, उसके बाद मैं चाहूंगा कि प्राइस ये जो बाय साइड की लिक्विडिटी है इसको क्या कहते हैं उसे लिक्विडिटी स्वीप करे और दोबारा प्राइस रेंज में आए और यहाँ पर मुझे एमएसएस दे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे और स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद मैं वेट करूंगा कि प्राइस मेरे पीओआई में आए। किस पीओआई में, दोबारा कह रहा हूँ, जो इस बाय साइड लिक्विडिटी की रेंज के अंदर वाला जो पीओआई होगा, अगर पीओआई बाहर है तो उसको मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। अंदर जो रेंज के अंदर जो पीओआई है उसका मैं वेट करूंगा कि प्राइस उस रेंज के अंदर वाले पीओआई में आए और उसके बाद मैं शॉर्ट कर दूं और शॉर्ट कर दूंगा और मेरा जो टारगेट होगा वो, जी हाँ बिल्कुल सही समझे आप, ये जो सेल साइड लिक्विडिटी है 4 आवर की बुलिश कैंडल की जो सेल साइड लिक्विडिटी है ये मेरा टारगेट होगा, ठीक है। अब यहाँ एमएसएस के बाद अब वो एक ही कैंडल मुझे ये टारगेट देती है या 4-5 कैंडल्स देती है मुझे ये टारगेट, ठीक है, वो मेरा मसला नहीं है, वो कैंडल का मसला है। ठीक है, मैं सिर्फ क्या कहते हैं उसे वो देखूंगा। ये क्या हुआ था, एमएसएस हुआ था, ठीक है, बॉटम लेफ्ट मिडल सेंटर राइट, ये एमएसएस हुआ और एमएसएस के बाद मैं किस चीज का वेट करूंगा कि प्राइस आए मेरे एमएसएस के जो बिल्कुल पहले वाला, जो एमएसएस के बिल्कुल ऊपर वाला जो पीओआई होगा, मैं वेट करूंगा कि प्राइस उसमें आए, ठीक हो गया। पीओआई वो कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी वगैरह वगैरह, ठीक है, उस पीओआई में प्राइस आए बॉयज और मैं उस अपने उस पीओआई से मैं शॉर्ट की पोजीशन में ओपन कर लूंगा। जो मैं जैसी पीओआई में प्राइस टैप करती है मैं शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर दूंगा, मेरा एसएल पीओआई से हल्का सा ऊपर रखूं या मैं इस बाय साइड लिक्विडिटी पर अपना एसएल रखूं और जो मेरा क्या कहते हैं उसे जो टारगेट होगा वो मेरा सेल साइड लिक्विडिटी टारगेट होगी मेरी, ठीक है। 4 आवर की कैंडल में आपने सिर्फ बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी मार्क करनी है, 4 आवर की कैंडल की हाई और लो मार्क करने हैं। उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में आ जाना है, छोटे टाइम फ्रेम में आपने लिक्विडिटी स्वीप देखनी है, अदर वो बाय साइड की है चाहे वो सेल साइड की है। उसके बाद आपने एमएसएस देखना है, एमएसएस के बाद प्राइस आपके पीओआई में आए, कोई एक अच्छा सा पीओआई मुख्तस करना है आपने, उस पीओआई में प्राइस आए, पीओआई में प्राइस जैसी टैप करती है आपने एंट्री ले लेनी है अपनी शॉर्ट के लिए और शॉर्ट की एंट्री लेने के बाद आप बस बैठ जाए और प्रॉफिट के मजे उड़ाएं, ठीक हो गया बॉयज। तो ये तो बात हो गई उसकी, अपना क्या कहते हैं उसे यार, हाँ डायग्राम वगैरह की, ठीक है, डायग्राम वगैरह की बात हो गई है। तो अब चार्ट पर चल के देखते। अच्छा मैं बताऊं आपको, मैंने आज इसी स्ट्रेटजी पर आज मैंने अपना वो ली थी, ट्रेड्स ली थी मैंने, ठीक है, 2 ट्रेड्स ऊपर नीचे, ठीक है। तो मैं उन्हीं ट्रेड्स का आपको एग्जांपल दूंगा, मैं जो ट्रेड्स मैंने ली थी इसी स्ट्रेटजी को यूज करते हुए, ठीक है, इसी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए जो ट्रेड्स मैंने ली थी मैं उसी का आपको एग्जांपल दूंगा और उसी से बाय का भी और शॉर्ट का दोनों का एग्जांपल भी मैं दूंगा और आपको मैं ट्रेड भी बताता हूं जो मैंने आज जो ट्रेड्स ली थी मैंने, ठीक है। मैं यहाँ पर आज क्या तारीख है, आज एक सेकेंड, आज थी 28 तारीख थी, 28/5/2025, ठीक है। ये 28/5/2025 को मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ बॉयज और आज ही मैंने ये ट्रेड्स ली थी। ये एक तो न्यूयॉर्क सेशन का जो टाइम फ्रेम है, ये एक 9 बजे वाली जो कैंडल थी न्यूयॉर्क की, ये इस 4 आवर की जो 9 बजे शुरू हुई थी ये 1 बजे तक चलती है, ठीक है। इस कैंडल की मैंने क्या किया, इस कैंडल में मैं आ गया और इस कैंडल पर मैंने बाय साइड लिक्विडिटी और इस कैंडल की मैंने सेल साइड लिक्विडिटी को मैंने मार्क कर दिया, ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी और
और ये इसकी मैंने सेल साइड लिक्विडिटी को मैंने मार्क कर लिया था। ठीक है, सेल साइड और बाय साइड लिक्विडिटी को मार्क करने के बाद मैं आ गया, ये मैं इस कैंडल की बात करूं। अच्छा, ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, ये 4 आवर की ये वाली कैंडल, ठीक है, इसकी मैंने बाय और सेल साइड की लिक्विडिटी मार्क की और इसके बाद मैं चला गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये कैंडल जैसी क्लोज हुई ना, मैंने ये मार्क की, मैं चला गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आने के बाद मुझे क्या नजर आता है, मुझे ये नजर आ रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के बाद वो जो कैंडल का जो हाई था वो ये रहा और जो कैंडल का लो था वो ये रहा। ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये अगेन लो, ये फिर हाई और ये फिर लो बनाया प्राइस ने। ठीक है, और अच्छा उसकी रेंज ये रही है, अच्छा यहां से यहां तक उसकी रेंज है। बाय साइड लिक्विडिटी है 4 आवर की उस कैंडल की, ये सेल साइड लिक्विडिटी है उस 4 आवर की उस कैंडल की। ठीक है, जिसपे मैंने आज ट्रेड ली। अच्छा, जिसकी मैं बात करूं, जिसकी मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, तो मैंने क्या देखा कि यहां पर प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप की, लिक्विडिटी स्वीप के बाद प्राइस ने क्या किया, जी हाँ बिल्कुल, प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप के बाद यहां पर एमएसएस किया मार्केट में। ठीक हो गया, प्राइस ने एमएसएस किया, बॉटम नहीं टॉप सेंटर, हाँ प्राइस ने एमएसएस किया और एमएसएस के बाद मैंने यहां पर अपना एक अच्छा सा पीओआई मुख्तस किया था। ये पीओआई मेरा आधा रेंज से बाहर था और आधा रेंज के अंदर था। हल्का सा मैं इस पर श्योर था भी क्योंकि ये रेंज के ज्यादातर अंदर ही था, तो खैर इस पर मैं हल्का सा डाउटफुल था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत पीओआई था। तो यहाँ से मैंने अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन की थी। और एक सेकेंड, इस पर मैं लिख दूं ना यार, हाँ अभी तक लिखते हुए आ रहा हूँ। तो ये मैंने पीओआई था, मेरा पीओआई क्या था, मेरा एफवीजी मेरा पीओआई था। पीओआई से मैंने अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन की थी बॉयज। जैसे ही प्राइस इस पीओआई में टैप किया प्राइस ने, मैंने यहीं से अपनी लॉन्ग की पोजीशन मैंने ओपन की और जो मेरा एसएल था वो इस पीओआई के बिल्कुल इस पीओआई पर ही मैंने अपना एसएल रखा था, हल्का सा नीचे रखा था क्योंकि ये एफवीजी है। ठीक है, एफवीजी में कुछ भी हो सकता है, तो इस पर मैंने अपना एसएल रखा और जो मेरा टारगेट था वो ये था। इस 4 आवर की जो कैंडल की मैंने बाय साइड और सेल साइड की लिक्विडिटी मार्क की थी, उसी कैंडल की जो बाय साइड की लिक्विडिटी थी, क्योंकि सेल साइड का स्वीप हुआ था तो बाय साइड की लिक्विडिटी मैंने अपना टारगेट रखा था। और मुझे आज बहुत खूबसूरत जो पहली ट्रेड में जो हुआ था 8.2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का जो है ना, मुझे वो हुआ था, क्या कहते हैं उसे, ट्रेड मिली थी। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद ये तो हो गई लॉन्ग की ट्रेड जो मैंने ली। इसके बाद मैंने एक शॉर्ट की भी ट्रेड ली थी, जी 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 जी, शॉर्ट की भी ट्रेड ली थी बॉयज। मैंने इसी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए शॉर्ट की भी ट्रेड ली थी मैंने, और वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसमें मिसालें भी हो जाएंगी और मैं आपको ट्रेड्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब शॉर्ट की जो मैंने ट्रेड ली थी वो ये कैंडल तो हो गई ना मेरी, ये देखें आप। अच्छा, ये कैंडल तो हो गई ना, इस कैंडल पर तो मैंने ट्रेड ले ली। अब इसके बाद वाली कैंडल पर भी मैंने क्या कहते हैं उसे, बाय साइड की लिक्विडिटी, उस मैग्नेट ऑन करूं प्रॉपर आ जाएगी ना, और मैंने सेल साइड की लिक्विडिटी मार्क की। ठीक है, ये मेरी है बाय साइड लिक्विडिटी और ये मेरी है सेल साइड लिक्विडिटी, और इसको मैं बॉटम पर ले आऊं। ठीक है, ये बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी मैंने मार्क की और इसके बाद मैं चला गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और जब मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर गया तो मैंने कुछ इस तरह की चीज देखी कि ये मेरे पास सेल साइड की लिक्विडिटी आ गई उसी कैंडल की, ये मेरे पास बाय साइड की लिक्विडिटी आ गई उसी कैंडल की। ठीक है, इसके बाद मैंने एक चीज देखी कि अच्छा देखिए प्राइस कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर बनाती है ना इस रेंज में जी। कभी भी आप जब एक रेंज मुख्तस करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा उसमें। ठीक है, प्राइस ने ये रही, ये बनाया एक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक बुलिश ट्रेंड चल रहा था और इसके बाद प्राइस ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप की 4 आवर के टाइम पे, 4 आवर की कैंडल रेंज की जो बाय साइड की लिक्विडिटी थी वो स्वीप की, और स्वीप करने के बाद प्राइस आई और यहां पर प्राइस ने आके मुझे वो दिया, क्या कहते हैं उसे यार, इसे क्या कहते हैं,
हाँ एमएसएस के थे, एमएसएस के थे। प्राइस ने यहाँ पर आके मुझे एमएसएस दिया, और एमएसएस मुझे कहाँ पर दिया, यहाँ पर प्राइस ने मुझे एमएसएस दिया। मैं एक सेकंड में बताऊं, ये रहा एमएसएस, ये रहा, ठीक है। ये जैसी प्राइस ने मुझे यहाँ पर एमएसएस दिया, हाँ ये रहा, प्राइस ने एमएसएस दिया मुझे, एमएसएस टॉप सेंटर, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर एमएसएस के बिल्कुल ऊपर जो है ना, मुझे कुछ खास पीओआई नज़र नहीं आ रहा था इसमें, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। उस वक्त तो था ये, क्या कहते हैं उसे, उस वक्त तो ये एफईजी था यहाँ पर, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे समझ नहीं आया ये एफईजी, क्योंकि ये कैंडल बनी नहीं थी प्रॉपर, तो मुझे समझ नहीं आया एफईजी। तो मैं चला गया छोटे टाइम फ्रेम पर, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं गया बॉयज, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आने के बाद मुझे एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ यहाँ पर नज़र आई। वो क्या है, वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो है ना, वो ये रही, ये, और ये एफईजी है जी। बिल्कुल सही समझे आप, और बिल्कुल सही सुना आपने, ये एफईजी नज़र आया। और इस एफईजी के नज़र आने के बाद मैंने देखा कि यार ये एफईजी बहुत छोटा जैसा है, तो ये साथ में इस ऑर्डर ब्लॉक को भी मिला के, ये एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक दोनों को मिला के मैंने अपना एक बहुत ही खूबसूरत सा पीओआई बनाया बॉयज, ठीक है। ये क्या है मेरा, ये है मेरा, एक सेकेंड, ये है मेरा पीओआई था, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था बॉयज, ठीक है। एक सेकेंड, इनसाइड राइट सेंटर, हाँ ये था मेरा पीओआई। और पीओआई में जब प्राइस, ये एमएसएस के बाद जब पीओआई में प्राइस दोबारा आई थी, तो मैंने यहीं से अपनी शॉर्ट की पोजीशन, जैसे ही प्राइस ने टैप किया पीओआई को, मैंने यहीं से अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन की थी। और मेरा टारगेट तो ये था, सेल साइड लिक्विडिटी थी पीओआई से हल्का सा ऊपर, मैंने अपना एसएल रखा था, और मेरा टारगेट तो ये सेल साइड की लिक्विडिटी थी। लेकिन यहाँ पर प्राइस ने बहुत टाइम लगाया, यहाँ पर प्राइस ने बहुत टाइम लगाया, तो मैंने कहा यार ये अब जो है ना, ये इसका मूड नहीं है। तो मुझे वैसे ही लगा कि यार यहाँ पर ये एफईजी था, और इस एफईजी को बड़ा रिस्पेक्ट कर रही थी प्राइस, तो मैंने कहा यार इसका मूड नहीं है। मैं यहीं पर निकल गया था मैं स्ट्रेट से, यहाँ पर तकरीबन, यहाँ पर मैं निकल गया था स्ट्रेट से। अच्छा, लेकिन आप एक और चीज देखेंगे, ये जो मैंने आपको बात कही कि जो एमएसएस से बिल्कुल पहले वाला जो पीओआई होगा ना, वो आपने ट्रेड करना है, ठीक है। प्राइस दोबारा से नीचे आने के बाद प्राइस ने अच्छा खासा एक पुल बैक दिया है, लेकिन वो पुल बैक कहां तक दिया है, वो पुल बैक इसी पीओआई तक वो पुल बैक दिया, यहां से ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हुई प्राइस की, और वहीं से प्राइस दोबारा वापस नीचे आई है। यहाँ पर 2 ट्रेड्स बनती थी बॉयज, यहाँ पर 2 ट्रेड्स बनती थी। एक तो ये जब हो गई यहाँ तक, फिर उसके बाद जब दोबारा प्राइस इस पीओआई में आई है, तो यहाँ पर ये दूसरी भी ट्रेड मिल गई आपको। ये दूसरी ट्रेड तो बिल्कुल ही कातिल हो गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ है बॉयज, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी ये लेक्चर आपको। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर था बॉयज जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है आईसीटी एसएमसी की, मतलब एक कोर कॉन्सेप्ट है आईसीटी एसएमसी का, ठीक है। कैंडल रेंज थ्योरी, इसकी जो स्ट्रेटजी है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट है आईसीटी का, ठीक है बॉयज। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया, तो आप अगर इससे कुछ सीखें, कुछ ज़रा सा भी कुछ सीखें स्ट्रेटजी से, तो आप पर जो है ना, मैं चाहूँगा कि आप इसको आगे मज़ीद लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सीखने को मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत कम सब्सक्राइबर्स पर बहुत हैवी लेक्चर अपलोड कर दिया है बॉयज़ मैंने। अब आप लोगों के हाथ में इसको कितना आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। ठीक हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।